थैंक यू सो मच। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान और सारा गौरव देते हैं। और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम एकत्रित होने के लिए। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जिससे कि परमेश्वर के वचन को आज हम ग्रहण कर सके। ओके नाउ, परमेश्वर को जानना और उसको समझना आम मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। कई बार विश्व के किसी भी कोने में जाएं तो अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग प्रकार के देवी और देवताओं के नाम हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और कई बार मनुष्य यहाँ पर गुमराह होकर मानो वह भ्रमित हो जाता है, सत्य क्या है वो जान नहीं पाता। असंख्य लोगों ने केवल और केवल सृष्टिकर्ता की नहीं वरन सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाए गई सृष्टि की आराधना करने लगे। जैसे सूर्य, जिसे खुदा ने बनाया, सूर्य देवता के नाम से जाना जाने लगा और लोगों ने सूर्य को एक देवता के नाम से पूजा कर लिया। परमेश्वर के द्वारा बनाई जाने वाली सृष्टि की आराधना इस धरती के ऊपर होने लगी। अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे जातियां, भाषाएं इस धरती के अंदर बढ़ती चली गई, वैसे वैसे कल्पनाओं के आधार पर अनेकन देवताओं ने जन्म लिया और मनुष्यों ने उन्हें एक पत्थर का निर्माण कराने के माध्यम से उनकी आराधना, उनकी पूजा पाठ वे करने लगे। परंतु सत्य तक वो पहुंच नहीं पाए, सत्य की खोज कर नहीं पाए। आखिरकार सत्य कहाँ छुपा हुआ है, इसकी खोज करने में किसी भी मनुष्य ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। हम तो सौभाग्यशाली रहे कि किसी मनुष्य ने आकर हमें परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना दिया, ताकि हम यीशु मसीह को जान पाए और हम उस प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके सच्चे परमेश्वर को हमने जानने का और समझने का हमको सौभाग्य मिल गया। परंतु परंतु इन तमाम बातों के पीछे यदि आप जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां के मोहल्ले का यदि आकलन करें तो कम से कम जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार का व्यक्ति अलग अलग इष्ट की पूजा कर रहा होगा। अलग अलग धर्मावलंबी होंगे, अलग अलग प्रकार के पंथ और रास्ताएं वहां पर होंगे, जिससे कि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के इष्ट की आराधना पूजा करते हुए अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को या अपने अपने रास्ते को, जो पंथ के नाम से जाना जाता है, उसको वह है ना स्थिर कर रहे होंगे। अलग अलग मनुष्यों को यदि पूछा जाए तो उनका विश्वास अलग अलग बातों के ऊपर निर्धारित होता है। हम अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने होंगे, पर यदि हम ऐतिहासिक तौर पर यदि पता किया जाए तो इतिहास उनके विषय में 33 करोड़ कहता है। परंतु 33 करोड़, स्वर्गदूत की भी सेना 33 करोड़ के रूप में गिराई गई थी लूसीफर के साथ, है ना। यदि हम उसका आकलन करें ना तो कुल मिलाकर के यही कहा जाए, ये गिरे हुए स्वर्गदूत है जिन्होंने धरती के ऊपर आकर अलग अलग प्रकार के नाम दे दे करके इन्होंने मनुष्य जाति को भ्रमित कर दिया। और कई लोग इनकी पूजा पाठ, इनकी भक्ति भाव करने लगे। यहां से कहीं सत्य की ओर हट आने के पीछे हमें एक बात बहुत ही सावधानी पूर्वक गांठ बांध लेने की जरूरत है, और वो बात यह है कि हमें सृष्टिकर्ता की सृष्टि की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वरन हमें उस सृष्टिकर्ता को जानकर सृष्टिकर्ता की आराधना करने की जरूरत है। यदि वो सृष्टिकर्ता हमको मिल जाए और उस सृष्टिकर्ता को यदि हम जान ले और वास्तव में हम उसके पीछे लग जाए
तो सृष्टिकर्ता जो सच्चा और सत्य का परमेश्वर है, वही हमें आशीष देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ऐसा भी हुआ कि जब हमने सत्य को जानकर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसको हमने ग्रहण किया, तब भी जिंदगी के अंदर कई समस्याएं, कई कई तूफान जिंदगी के अंदर आते ही रहे। कई प्रकार की बातें जिंदगी के अंदर चलती रही। हम उन तूफानों से लड़ते भी रहे, परंतु कहीं न कहीं 99% लोग उन तूफानों से हार हार मानकर अपने घर की ओर या पीछे की ओर लौट करके चले गए। कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने बड़ी हिम्मत और हियाव के साथ इस इस सत्य को पकड़े रहा, और सत्य को पकड़ने के द्वारा एक बड़ी आजादी का जीवन उनको मिला रहा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस सत्य को और गहराई से जानते रहे, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस दिन आजादी यानी स्वतंत्रता हमारे पास में होगी। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब है कि हम सत्य को जान नहीं गए हैं, वरन हम सत्य को जानने की प्रोसेस में है। वरन हम सत्य को जान रहे हैं कि सत्य आखिरकार छुपा कहाँ है। ये नहीं कि हमने बाइबल पढ़ लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो सत्य को जान गए। जी नहीं साहब, ये परिभाषा ही सत्य नहीं है। सत्य को यदि हम जान ली होते ना, तो स्वर्गदूत के समान उड़कर हम ऊपर चले गए होते। इसका मतलब है सत्य को जानने के लिए हम प्रक्रिया में हैं। जितना अच्छा एक पति अपनी पत्नी को और जितना अच्छा एक पत्नी अपने पति को जानती है, उतना अच्छा कोई दूसरा नहीं जानता। इसका मतलब है प्रभु के साथ रिश्ता कुछ ऐसा ही है। जितना करीब से हम प्रभु को जानने पाए और जितना करीब से प्रभु हमको जानने पाए, अर्थात हम दोनों के बीच इतनी गहरी जान पहचान बन जाए कि हमारा रिश्ता उसके साथ खुलकर जुड़ता चला जाए और हम बड़ी गहराई से अपने प्रभु को जान सके, तब हम कहेंगे कि हम सत्य को जानते हैं। अभी हम सत्य से कोसों दूर है। 4 लाइनें बाइबल की पढ़ लिया और हमने क्या दुआ प्रार्थना करना सीख लिया, इसका मतलब हम सत्य को जान नहीं गए। वहां लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे जानोगे जानोगे, मतलब जानना एक प्रक्रिया है। आज विवाह हुआ तो पति पत्नी एक दूसरे को जान नहीं गए। एक दूसरे को जानने के लिए कई साल लग जाते हैं। क्या पसंद है, क्या नहीं है, कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, इसको कपड़ा कौन सा पसंद पहनना कैसा पसंद करती है, कौन सा कपड़ा इसको अच्छा लगता है, मेरे पति को खाना कौन सा अच्छा लगता है, उनका स्वादिष्ट भोजन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। जानना एक प्रक्रिया है। एकदम से एक झटके के अंदर हम जान नहीं गए, एक प्रोसेस है, ये लंबी प्रक्रिया है। जब एक पति और पत्नी विवाह के तुरंत बाद एक दिन में नहीं जान पाए, तो मुझे बताओ हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को एक झटके में कैसे जान सकते हैं? समय लगेगा, समय लगेगा। ये मत सोचो मैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए तो मैं जान गया। जी नहीं साहब, 32 साल की उम्र में मैंने अपनी बाइबल को इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया है कि परमेश्वर का वचन मेरे ब्लड के अंदर आ गया, मेरे खून में आ गया। हाँ? मेरे ब्लड के अंदर परमेश्वर का वचन है। तब भी मैं अभी तक उसको नहीं पकड़ पाया, उस सत्य को। मैं तो अभी भी भूखा और प्यासा रहकर उस सत्य की खोज में लगा ही रहता हूँ, लगा ही रहता हूँ, लगा ही रहता हूँ। मेरी खोज ये नहीं है कि मैं उसे पा चुका हूँ, परंतु मेरी खोज ये है कि मैं उसको पाने के लिए और दौड़ता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, ताकि मैं उसको और गहराई से प्राप्त कर सकूं। और इसीलिए हमारी जो दौड़ है वो अभी अधूरी है। मानो हम मंजिल तक हम जाने वाले हैं, मंजिल तक हम पहुंचने गए, वरन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। यदि आप समस्या में नहीं हैं तो आप अपना वीडियो खोल करके आराम से परमेश्वर के दास बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनिएगा। यदि नाक में नली लगी हुई हो तो बात अलग है ना, पर ना लगी हो तो फिर आराम से सामने बैठ करके बात कर सकते हैं। बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके सामने बैठे, कम से कम जान पहचान बढ़े। रास्ते में कभी दिखे तो सलाम कर सको एक दूसरे को, ऐसे दिख जाओ। नाम से हम नहीं जान पाएंगे, है ना,
फिर कभी दोबारा मिले तो नहीं जी, मैं फलाना फलाना जूम के ऊपर मिला था एक बार, तो हम तो बोलेंगे नहीं जानते। यीशु मसीह ने भी कहा था, पता नहीं तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वो 5 मूर्ख वाली स्त्रियां जो है ना, मसाले तो थी परंतु तेल नहीं था, वो गई बाद में पीछे पीछे। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तो तुम्हें नहीं जानता, है ना। चलिए ठीक। सो प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप नाराज हैं तो वीडियो बंद रखा रहें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि आप खुश है और आनंदित है और एंजॉय करते हैं परमेश्वर के वचन में और कोई समस्या नहीं है, तो आराम से मस्त वीडियो खोल करके प्रभु के सम्मुख बैठिएगा। ओके नाउ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके नाउ, कहाँ थी गाड़ी हमारी? सत्य को जानना एक प्रक्रिया है। हम सत्य को जानने गए, वन सत्य को जानने के लिए मानो हम मंजिल के करीब तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। सत्य मानो अभी भी हमसे कोसों दूर है। कई साल बीत जाए हमारे बाइबल पढ़ने के लिए और कई साल हमारे भी हो सकते हैं आत्मिक जीवन के, परंतु फिर भी हम सत्य को पूरी तरह से जान नहीं गए। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 12 डिपार्टमेंट है और मैं जिन लोगों ने हमारे पास लगातार सीख रहे हैं उनको मैं ऐसे कहता हूं और कहता रहता हूं कि यदि वे 40 साल सीखे तब भी उम्र कम पड़ेगी, तब भी उम्र कम पड़ेगी, 40 साल कम पड़ जाएंगे हमारे लिए, हम पूरे रूप से सत्य को जान नहीं पाएंगे। इसका मतलब है सत्य इतना सा नहीं है, उसे हमें जानने की कोशिश होगी। 3 साल के दरमियान 3 साल के दरमियान प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रकट किया, जिससे कि लोग सच्चे परमेश्वर का परिचय जान सके। जब चेलों ने उनको पूछा, हे प्रभु हमको पिता को दिखा दो ना, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम पिता को दिखा दो की बात क्यों करते हो? क्या तुमने अभी तक मुझको नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता हम दोनों एक है। स्पष्ट रूप से कहा जाने वाली बात के ऊपर अभी तक हम समझ नहीं पाए, परंतु आज भी लोगों ने कहीं अलग अलग, कहीं यहोवा विटनेस के आधार पर, कहीं ओनली जीसस के आधार पर और कहीं अलग अलग तरीकों से उसको विश्लेषण किया और अलग अलग प्रकार से परमेश्वर की भक्ति भावना करने लगे, मानो उन्होंने परमेश्वर को विभाजकों में बांट दिया, जबकि हकीकत यह है कि परमेश्वर हमारा एक ही है। परमेश्वर एक ही है, परंतु वह त्रिएकता में होकर अपनी ईश्वरीयता की परिपूर्णता में होकर हमारे साथ काम करता है और उसकी ईश्वरीयता की परिपूर्णता 3 बातों में पाई जाती है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। वो परमेश्वर पिता के रूप में पाए जाते हैं, परमेश्वर पुत्र के रूप में भी है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में भी है। वह 3 अस्तित्व में होकर हमारे साथ काम करते हैं। हमें समझने की जरूरत है, पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, परंतु 3 तरीके से उसके कार्य करने का तरीका उसका अलग अलग है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे 3 परमेश्वर हो गए, पर इसका मतलब यह है कि परमेश्वर एक है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनेगा। तब इन 3 सालों के दरमियान प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उन्होंने इन 3 साल के अंदर बहुत सारे अद्भुत काम किया। पानी को दाखरस में तब्दील किया, रोटी और मछली को हजारों लोगों को उन्होंने खिला दिया। वो पानी के ऊपर खड़ा रह गया। उसने मुर्दे को कहा, ए मुर्दे जी उठ। अब मुर्दा जाग उठा, जी उठा। वो बोलता है, वैसा हुआ मानो धरती के ऊपर आकर उसने सृष्टिकर्ता होने का परिचय दिया, उसने सृष्टि को आज्ञा दिया। और उन्हीं तमाम बातों में से एक ऐसा आश्चर्यकर्म जो 3 साल के दरमियान हुआ था, उसको मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वहां से 3 बातें बताकर समाप्त करूंगा, ठीक है ना। सो 3 सीक्रेट, कितने सीक्रेट? 3 से 4 पे जाने का नहीं, अपने को 3 सीक्रेट, बराबर। सो 3 सीक्रेट, बहुमूल्य सीक्रेट अपन वहां से खोजेंगे, फिर निकल जाए। चलिए जल्दी से चलते हैं। द लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8, द गॉस्पल ऑफ लुक चैप्टर 8 वर्स 22 to 25।
22 से लेकर 25 पद को हम इसे पढ़ेंगे। हाँ फिर एक दिन हाँ वो और उसके चेले हाँ नाव पर चढ़े हाँ। और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बराबर। अतः उन्होंने नाव खोल दी। अच्छा। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। हाँ, और झील पर आंधी आई ध्यान और से नाव सुने। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास बाइबल है वो खोल करके पढ़ो, क्योंकि वचन जब सामने रहता है तो ज्यादा समझ में आता है। चलिए हाँ आगे। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। हाँ। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और यस। वे जोखिम में थे। और वे तब जोखिम में थे। हाँ हाँ। तब उन्होंने पास आकर उससे जमी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ तब उसने तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे हाँ। डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। जोरदार ताली इस वचन के लिए हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी। बाइबल ऐसा कहती है कि एक दिन यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर चढ़े और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील को पार करें। तब बाइबल ऐसा कहती है कि उन्होंने अपनी नावें खोल दी। नावें खोल दी। जब नाव चल रही थी तो वह आप जाकर के नाव की पिछली गद्दी पर जाकर के सो गया। प्रभु यीशु मसीह सो गया। अच्छा। झील पर बड़ी आंधी आई और झील पर बड़ी आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी। ओ माय गॉड, भरने लगी और वे बड़ी जोखिम में थे, समस्या में पड़ गए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। चेलों ने पास आकर यीशु मसीह को जगाया और चेलों ने कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। 25 पद। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ठीक है। नए लोग और पुराने लोग सबके लिए संदेश है। पुराने लोग ये मत सोचना कि मैं चंगाई का प्रचार कर रहा हूं, और नए लोग ये भी मत सोचना कि बड़ा भारी कठिन है। सब दोनों के लिए परमेश्वर का वचन आज है ना। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, आंधी, तूफान, हवा डांटा और पानी की लहरों को भी डांटा। और बाइबल कहती वे थम गए, वे थम गए, वे थम गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आंधी और तूफान और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गए। आखिरकार क्यों? आखिरकार क्यों? बाइबल को छोड़ और कई दूसरी जगह ऐसी घटना कभी सुनने में नहीं आती कि आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गए। ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता, परंतु यह हकीकत है। यह हकीकत है। आंधी और पानी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने डांटा वे थम गए, इसीलिए क्योंकि यीशु
अपनी सृष्टि को आज्ञा दे रहा था और वो कहता है मेरी सृष्टि थम जा। तो सृष्टि भी अपने सृजनहार परमेश्वर को सजदा करती है और सृष्टि करती राजाओं की राजा महाराजा धीराज हे हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, और सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। हालेलुया। सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। वो पानी को आज्ञा देता है, पानी तू थम जा, और पानी थम जाता है। वो हवाओं को आज्ञा देता है और कहता है ए हवा तू थम जा, और हवाएं थम जाती है। सृष्टिकर्ता को कौन सृष्टि को आज्ञा को छोड़ कौन सृष्टि को आज्ञा दे सकता है? सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। वो सृष्टि के ऊपर खड़ा हो जाता है और सृष्टि को कहता है थम जा, उसकी बात मानती है। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर समस्त हवा को अपने मुट्ठी में कैद कर ले तो सारे प्राणी एक साथ नष्ट हो जाएंगे, एक साथ नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सृष्टिकर्ता के हाथों में सब कुछ है। सृष्टिकर्ता चाहे तो सब कुछ बदल दे। वह अपने सृष्टि के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहता है। हर बातें जो 3 साल के दरमियान यीशु मसीह के साथ हुई, उन बातों से कहीं न कहीं आज भी हमारे लिए उत्तम शिक्षाएं रखी हुई है। आज की आराधना के साथ साथ हमें परमेश्वर ने एक उत्तम समय दिया कि जहां पर हम परमेश्वर के वचन की इस गहराई को समझ सकें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि को कमांड करता है, आज्ञा देता है, और सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कहता है अय आंधी तू थम जा, आंधी थम जाती है। वो कहता है अय पानी की लहरों तुम थम जाओ, पानी की लहरें थम जाती है। इसका मतलब है सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। अब सवाल ये उठता है कि जो सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, उस सृष्टि ने ही एक बड़ी और आंधी और तूफान लेकर के आई, और उस आंधी तूफान में जिस नाव पर यीशु मसीह था, वो नाव तूफान में फंस गई। चेले भी तूफान में फंस गए, यीशु भी तूफान में फंस गए। ध्यान से सुने आप। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम झील को पार करें, तब चेलों ने नावें खोल दी। यीशु मसीह भी नाव में है, चेले भी नाव के अंदर है, और दोनों यानी पूरे चेले और प्रभु इस नाव को खेते खेते झील को पार करने की कगार पर है। इससे पहले कि वो झील को पार करे, नाव जैसे ही बीचों बीच में जाती है, एक बड़ा भारी आंधी और तूफान उनका इंतजार कर रहा है। आंधी और तूफान आ रहा है, चारों तरफ से आंधी और तूफान ने इस नाव को घेर लिया। बाइबल कहती समुद्र के अंदर की लहरें बड़ी भारी उठने लगी और लहरों का पानी नाव के अंदर आने लगा। तब वहां पर लिखा है कि नाव में पानी भरने लगा, ऐसा लिखा, देखो है ना, 23 पद में लिखा है नाव पानी से भरने लगी। पढ़ो, कौन से पद में? 23 पद पढ़ो बेटा। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आवाज आ रही है?
जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में आए, बाइबल कहती है बड़ा भारी तूफान आया, और इस तूफान से जो झील की लहरें उठ रही थी, इन लहरों से नाव में पानी भरने लगा, नाव में पानी भरने लगा। चेले क्या कर रहे होंगे? कुछ चेले पानी फेंक रहे होंगे, क्योंकि यदि नाव के अंदर पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी ना। तो चेले पानी फेंक रहे होंगे। कुछ चेले और क्या कर रहे होंगे? नाव बह न जाए समुद्री तूफान में, इसलिए डाई मार रहे होंगे। और कुछ चेले क्या कर रहे होंगे? यदि नाव का बैलेंस इधर होता तो चेले अपना बैलेंस इधर करते होंगे, अपोजिट साइड, क्योंकि यदि वो ऐसा ना करें तो उनकी नाव शायद वहां पर डूब सकती है। और इसीलिए चेले जो है अलग अलग प्रकार से किसी न किसी हालत नाव को संभालने पर है, नाव को बहने से रोकने पर है। किसी भी हालत नाव भी ना बहे और अपनी भी जान बच जाए। सब के सब चेले यहां पर मेहनत कर रहे हैं। कोई पानी फेंक रहा है, कोई डाई मार रहा है, और कोई जो है नाव को संभाल रहा है। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पिछली गद्दी में आराम से सो रहे हैं। कितनी मजे की बात है। अच्छा, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ध्यान से सुनो। इस दृष्टांत का पहला रहस्य आपके सामने प्रकट होने वाला है। हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हुए एक जीवन रूपी नाव पर बैठे हुए हैं, और मानो अपने उम्र की दराज पर हम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज यहां तक, कल यहां तक, परसों यहां तक चली। हमारी नाव मानो एक मंजिल की ओर जा रही है, परंतु हमें नहीं मालूम कि आगे चलकर कोई तूफान आने वाला है, या कोई समुद्री तूफान हमको घेर लेगा, जिससे कि हमें जोखिम यानी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें नहीं मालूम। बट चेलों को भी नहीं मालूम था। यदि उनको मालूम होता तो वे नावें खोलते क्यों? पर बाइबल कहती उन्होंने नाव खोली, और उन्होंने नाव खोली, इसका मतलब है कि चेलों को पता नहीं था कि आने वाले बीच रास्ते पर जाकर एक बड़ा भारी तूफान हमको घेर लेगा। ये बात उनको मालूम नहीं थी। और इसीलिए जो चेले हैं बड़े विश्वास से नाव तो उन्होंने खोल दिया, बैठ भी गए, पार भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो पार कर रहे थे, बड़ा भारी तूफान का सामना करना पड़ा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस दृष्टांत का रहस्य नंबर 1 ये है, तूफानों को आने दो, चुनौतियों को आने दो, उन्हें मना मत करो, आने दो। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हमें नहीं मालूम आने वाला कल किस ओर जाएगा। पर जिस नाव में बैठकर के हम अपने जीवन रूपी नाव को लेकर के जा रहे हैं, वो इतनी सरल नहीं है। कहीं न कहीं आंधी और तूफान हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो कोई तूफान नहीं आएगा। जी नहीं साहब, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। परंतु जितना ज्यादा कहीं न कहीं हम प्रभु के करीब आते जाते हैं, उतना ही ज्यादा कहीं न कहीं तूफान हमारा इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है।
कई बार हम सोचते हैं प्रभु की भक्ति करेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा सुकून रहेगा, भले भले रहेंगे, चंगे चंगे रहेंगे, और कुछ भी हो जाए तो पादी साहब तो दुआ कर ही देंगे। हमारी सोच यहाँ पर है, परंतु हकीकत यह है कि कहीं न कहीं हमारे लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं हमारा इंतजार कर रही है, तूफान हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम तूफानों को आने से मना नहीं कर सकते, परंतु हम तूफानों से लड़ने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये दुआ मत करो कि जिंदगी के अंदर तूफान मत आए, पर ये दुआ करो कि हे प्रभु, जब भी कोई तूफान आए तो हमें उस तूफान से लड़ने की शक्ति दे। ये दुआ करो। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति चिड़िया को उड़ने से रोक सकता है? क्या किसी ने चिड़िया को उड़ने से मना किया? चिड़िया 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 मत उड़, थक जाएगी, ऐसा बोलने से चिड़िया रुक जाती है? जी नहीं। जैसे हम चिड़िया को उड़ने से मना नहीं कर सकते, ऐसे ही जीवन के अंदर तूफानों को आने से हम मना नहीं कर सकते। ये तूफान तो आएंगे और जाएंगे, ये लगे रहेगा जीवन के अंदर, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये आना जाना तूफानों का लगा रहेगा। कभी न कभी कोई ऐसी बात जो जिंदगी के अंदर चुभती चली जाएगी, और हर एक तूफान हमें कहीं न कहीं ऐसी मोड़ के ऊपर लेकर के जाएंगे जहां पर हमें लगेगा कि अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, परंतु परमेश्वर उसी समय हमारे लिए उस खतरे में सहायक साबित होगा, जिससे कि परमेश्वर ये साबित कर सके कि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। चेले लोग तूफान से लड़ रहे थे। जब आंधी और तूफान आया तो हाथ पर हाथ धर कर के वे शांतिपूर्वक ऐसे तमाशा नहीं देख रहे थे, अरे री बड़ा भारी तूफान आ रहा है, बड़ी भारी आंधी आ रही है, देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, ऐसा तमाशा नहीं देख रहे थे। पर जैसे ही तूफान आया और तूफान की लहरों से पानी नाव के अंदर भरने लगा, बाइबल कहती है चेले मेहनत करने लगे। कोई पानी फेंक रहा होगा, कोई डाई मार रहा होगा, कोई बैलेंस बना रहा होगा, कोई कई प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं चेले कि कहीं न कहीं हम किनारे लग जाएं। वो हाथ पांव मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि शायद हमारी मेहनत कहीं न कहीं रंग लाएगी, हम इस नाव को बचा लेंगे। जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति से वो लगातार 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 मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, तूफान को आने से मत रखो, उन्हें आने दो। चुनौतियों का सामना करना सीखो। जिंदगी के अंदर यदि चुनौतियां नहीं आती, तूफान नहीं आते, तो जिंदगी फीकी पड़ जाती है। जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी के अंदर तूफानों का सामना करते हैं, हमारा हियाव उतना ही मजबूत होता है, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता है, हमारे अंदर दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, हमारा विश्वास पक्का होने लगता है। हर एक तूफानों के ऊपर उड़ना सीखो। तूफान आने के बाद रोना मत सीखो, प्रभु ये समस्या आ गई तो रो रहे हैं। उसके लिए रोने से हमारे तूफान कभी खत्म नहीं होंगे, परंतु हमें तो चाहिए हम तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करें। जैसे उकाब तूफानों के ऊपर उड़ता चला जाता है, ऐसे हम भी तूफानों के ऊपर उड़ने वाले बन जाए, जिससे कि ये साबित हो सके कि हम सृष्टिकर्ता के बेटे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए बार बार मैं कहता हूं, तूफानों से बचने के लिए आंसू बहाकर दुआ मत मांगो, पर तूफानों से लड़ने के लिए शक्ति मांगो, शक्ति मांगो। प्रभु तूफान आया है तो आने दो, लड़ेंगे हम उनसे, प्रभु उनसे टकराओ, उससे लड़ो, हिम्मत आएगी, आपका हियाव बढ़ेगा, आपके अंदर मजबूती आएगी, आपका प्रेम प्रभु के प्रति और ज्यादा गहरा होगा। ये नहीं कि थोड़ी समस्या आ गई तो मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं, उसके बावजूद भी समस्या क्यों आई, अरे हट, अपने ही पुराने वाले अच्छे थे। ऐसे बोल करके यदि हमने छोड़ दिए तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप सत्य के कभी करीब ही नहीं आए, आपके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा ही नहीं आई। सत्य को जानना मानो इतना सरल नहीं है। सत्य को जानने के लिए कई मुसीबतें आएगी, कई चुनौतियां आएगी, कई तूफान आएंगे,
हमें हर एक तूफानों को फाड़ते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे और सत्य हमें वहां पर मिल जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। पीछे मत हटो, हम परमेश्वर के सैनिक है, उसकी प्रजा है, पीछे हटने वालों में से नहीं, आगे बढ़ने वालों में से। और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। नाउ नंबर 2, इस कहानी की दूसरी शिक्षा। तब 23 पद, जब नाव चल रही थी वह सो गया, झील पर आंधी आई और नाव पानी से में भरने लगी और वे जोखिम में थे। 24, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। किसने? चेलों ने। चेलों ने पास आकर यीशु मसीह को जगाया और ऐसे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हम ना सोए जाते हैं। नोट करो उसको आप लोग अपने बाइबल में। वो कहते, हे स्वामी, हे स्वामी, हम ना सोए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए। बड़ी मजेदार बात है। कल्पना करो, इमेजिन कीजिएगा कि एक नाव है और उसके पीछे वाली गद्दी पर यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। कल्पना करो, और सामने चेले हैं, और पूरे के पूरे जितने भी चेले यहां पर है, गिनती में नहीं मालूम कितने थे, पर जितने भी है वे सब के सब सामना कर रहे हैं। कोई डाई मार रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई नाव को संभालने के चक्कर में है, कोई बैलेंस बना रहा है, कोई वगैरह वगैरह। सब तूफान से लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नाव को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब लड़ते 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 तूफान से लड़ते 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 ऐसा लगा कि तूफान हम पर भारी पड़ रहा है, अर्थात अब समय हमारे लिए इस सहन सीमा के बाहर हो रहा है। तब चेले यीशु मसीह के पास आए। आरा बिछाई। जब कोई तूफान हम पर भारी पड़ जाए, जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि अब हमारी सहन शक्ति से बाहर है, जब ऐसा लगने लगे कि हमारी सीमा से कहीं बाहर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रभु के पास आना भी चाहिए। खुद अपने बल पर, अपनी शक्ति पर जितना लड़ सकते हो लड़ो, पर जिस दिन हमारी लड़ाई करने की या हमारी तूफान से युद्ध करने की शक्ति समाप्त होने लगे, उस दिन ऐसा लगे, तब प्रभु के पास आ जाओ। और जिस दिन आप प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु, और फिर प्रभु के पास आकर अपनी समस्या को, अपने तूफान को प्रभु के सामने रखते हैं, तो यकीन मानो प्रभु आपके तूफान रूपी समस्याओं को डांटेगा और आपका तूफान खत्म हो जाएगा। पर यहां पर एक बड़ी गंभीर बात है। चेले आए और चेलों ने ये कहा, स्वामी स्वामी, हम ना सोए जाते हैं। यीशु मसीह उठा। उसने चेलों की ओर नहीं देखा, उसने तूफान की ओर देखा। तूफान आया हुआ है। समुद्र की लहरों की ओर देखा, लहरें उठ रही है। जिस लहरों का पानी नाव के अंदर आ रहा है, वो खड़ा हुआ। उसने तूफान को कहा, तूफान थम जा। तूफान थम गया। समुद्र की लहरों को कहा, ऐ लहरों थम जाओ। लहरें थम गई। हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। तूफान थम गया, लहरें भी थम गई, सब कुछ तो ठीक हो गया। चेलों को बड़ी शांति आई। बड़ा अच्छा हुआ, प्रभु को नहीं जगाते ना तो पता नहीं ये नाव हमको कहां पर लेकर के जाती, और पता नहीं अपन डूब जाते। आज तो अपन मरते मरते बचे। आज तो अपन मरते मरते बचे। चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, स्वामी स्वामी, हम ना सोए जाते। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस दृष्टांत की दूसरी शिक्षा, नकारात्मकता को रोको।
नकारात्मकता को रोको। चेले ये भी तो कह सकते थे कि स्वामी हम तूफान से घिर गए हैं, कुछ देखो ना, हम बहुत लड़ रहे हैं, हम तूफान का सामना कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी नाव बहती जा रही है, प्रभु कुछ करो ना, ऐसा कह सकते थे। पर चेलों ने एक बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द था स्वामी स्वामी हम नाश सोए जाते, हम नाश सोए जाते। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, जब एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नकारात्मक शब्दों को ज्यादा जोर देता है, उसके जीवन के अंदर नकारात्मक बातें घटने लगती है, नकारात्मकता उसके जीवन के अंदर आने लगती है और वही फल उसको मिलने लगता है। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा दर्द पेट के अंदर उठ गया तो अपन बड़ी कराह कराह के कहने लगते हैं, अरे रे बड़ा दर्द, बड़ा दर्द। फिर तड़प तड़प के आ करके आहे भरने लगते हैं और बड़ा दर्द बोल रहता तो इतना सा है, पर उसको हमने बोल बोल करके इतना लंबा कर दिया, पूरे पड़ोसी जाग जाते, अच्छा बड़ा वाला दर्द है रे बाबा, पूरे पड़ोसी आ जाओ, जरा बड़ा दर्द उठा, जरा देख लो। फिर क्या देखने का है, फिर डॉक्टर को भी बुला लेते, फिर डॉक्टर साहब आकर के एक गोली दवाई दे करके ठीक कर जाते, फिर गवाही देते रविवार के दिन बड़ा दर्द था। समझ में आ गई बात? क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों? हम क्यों बड़ा चढ़ा कर अपनी बीमारी को और अपने दर्द को हम बड़ा करके हमने बताए? क्यों आखिरकार उसको कराह कराह करके हमने बोला? मनुष्य की फितरत है ये, नकारात्मकता को जन्म देने की। जबकि बाइबल हमें कहती है नकारात्मकता को रोको ना, बल्कि नकारात्मकता के विरोध में सकारात्मकता को बोलना चालू करो। जितना ज्यादा आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चालू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नकारात्मकता को रोको। वरन चेले यदि ये कह सकते थे तो कहते कि ए प्रभु आप हमारे लिए कोई प्रयोजन करें, ऐसा वो कह सकते थे, परंतु वो उल्टा कह रहे हैं, प्रभु प्रभु स्वामी स्वामी हम ना सोए जाते, हम ना सोए जाते हैं। यीशु मसीह ने पहले तो तूफान को डांटा, पहले तो लहरों को डांटा, बोले समस्या ही पहले तो इसको जरा समाप्त किया जाए। फिर चेलों की ओर मुड़ा और चेलों को बोलता है तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? नकारात्मकता को रोको। आज आमतौर पे मनुष्य 99% लोग जो है नकारात्मक शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वे नकारात्मक बातों को ज्यादा बोलते चले जाते हैं और जितना ज्यादा एक व्यक्ति नकारात्मक बातों को जितना ज्यादा बोलता है उसी का रिजल्ट, उसी का परिणाम उसको वहां पर मिलता है। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, मैं पास नहीं हो सकूंगा, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से बनता ही नहीं, मेरे पास वो है ही नहीं, मेरी बड़ी भारी प्रॉब्लम, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। हम बीमारी को बोल बोल कर, समस्या को बोल बोल करके उसको और ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है समस्या को मत बोलो, समस्या के विरोध में बोलो ना, समस्या को मत बोलो, वो क्या है परमेश्वर जानता है, उसको मत बोलो, समस्या के विरोध में बोलो, विरोध में बोलो, है ना, वरन उसको डांट करके बोलो। हालेलुया, प्रेज गॉड। नकारात्मकता को रोको, जितना रोक सकते उसको रोको, क्योंकि जितना ज्यादा आप नकारात्मक शब्दों को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होगी। नकारात्मकता के शब्द हमारे ओठों पर इसलिए आते हैं क्योंकि मनुष्य जो देखता है वही वो सोचता है और जो सोचता है वही वो बोलता है। चेलों ने सबसे पहले देखा कि सामने की ओर बड़ा भारी तूफान आ रहा है, तब उनके अंदर एक विचार आया कि ये तूफान है, शायद हम इसमें लड़ तो रहे हैं लेकिन हम शायद इसके ऊपर जीत नहीं पाएंगे, हम शायद हार जाएंगे, बोल करके चेले जो है वो उनके अंदर नकारात्मक विचार आ गया और वही बात लेकर के यीशु मसीह के पास जाकर के कहते हैं स्वामी स्वामी हम नाश सोए जाते हैं। चेलों ने देखा, उसका विचार उनके मन के अंदर आया, जो विचार उनके मन के अंदर आया वही बात उन्होंने बोला, वही बोला। नकारात्मकता
जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है। नकारात्मकता से कभी भी हम विजय को हासिल नहीं कर सकते। नकारात्मकता मनुष्य के जीवन को नीचे गिरा देती है। विजय प्राप्त करना है तो जिंदगी के अंदर हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना सीखो। ऐसा होगा, ये संभव होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, यह हम युद्ध लड़ सकते हैं। हाँ, ये बीमारी नष्ट हो सकती है, सब कुछ नष्ट हो सकता है। अपने अपने मन को मजबूत करो, अपने विचारों को नियंत्रण में लाओ और अपने विचारों के ऊपर कब्जा पाओ और अपने अपने विचारों को कब्जा पाकर नकारात्मक जो विचार है उसको दूर कर दो। सकारात्मक बोलना सीखो। नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर हो जाए। जितना ज्यादा नकारात्मक शब्द आपकी जिंदगी से दूर होंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको लड़ने की शक्ति देगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। नकारात्मकता मनुष्य के विश्वास को हरा देती है। नकारात्मकता मानो मनुष्य का हियाव और उसकी हिम्मत को कमजोर कर देती है। नकारात्मकता मानो युद्ध लड़ने की शक्ति को कमजोर कर देती है और इसलिए नकारात्मकता हमारी जिंदगी से दूर रहे। हम सकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर में आने दे, क्योंकि यही वो सकारात्मकता है जिसके आधार पर हम बड़े से बड़े तूफानों से युद्ध लड़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। तो दूसरी ओर बाइबल ये भी कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। नकारात्मकता को दूर करो। इस कहानी की पहली शिक्षा, तूफान को आने से रोको मत, आने दो, आने दो। चुनौतियों का सामना करना सीखो, आने दो उनको, चुनौतियों का सामना करो। हर एक कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना सीखो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियों को आने दिया। बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, कठिन से कठिन समस्या आई, पर हम उन समस्याओं से हारना नहीं सीखे। हमने उन समस्या के ऊपर विजय पाना सीखा, विजय पाना सीखा। हर समस्याओं को हमने पांव के तले रखा, हमने अपने सिर के ऊपर आने नहीं दिया। कितने बड़े तूफान आए, पांव के नीचे से खसक के निकल गए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को एक झाड़ से सीखो। ये वृक्ष जो अकेला रहता है, गर्मी के दिनों में बड़ी भारी धूप को झेलता चला जाता है। इतनी धूप, इतनी धूप, इतनी धूप, इतनी धूप कि उसके पत्ते मुरझा करके गिरने लगते हैं, डालियां सूख जाती है, झाड़ सूख जाता है, उसकी खाल मोटी हो जाती, जल जाती है झाड़ की। किसी से शिकायत नहीं करता, पड़ोसी झाड़ से शिकायत नहीं करता, भाभा रे मैं बड़ा ना दिन भर धूप में झेल झेल के पक गया हूं, थोड़ी सी ना ऐसा कर तो अपनी वाली छांव मुझको दे दे, ऐसा नहीं कहता। वो वृक्ष जो दूसरों को छाया देता है, खुद एक दिन ग्रीष्म काल के दिनों में नग्न होकर पूरी धूप को अपने ऊपर झेल लेता है, चुनौतियों का सामना करता है। पर परमेश्वर भी कहता है, वृक्ष यदि तूने इस गर्मी को बेटा सहन कर लिया ना, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं तेरी पत्तियों को फिर से हरा भरा कर दूंगा। और फिर से बारिश के दिन जब होते हैं तो इस पेड़ की पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाती है, शाखाएं लहलहाने लगती है, हरियाली फिर से उभर कर आने लगती है, उसके अंदर फूल भी लगने लगते हैं और फिर फल भी दिखाई देने लगते हैं। वृक्ष जितना ज्यादा अपने जीवन के अंदर जोखिम उठाता चला जाता है, वो कष्टों को सहन करता चला जाता है, किसी से शिकायत नहीं करता। परंतु उसके बावजूद भी जितने कष्ट उसने अपने जिंदगी के अंदर उठाए हैं, उन कष्टों से कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर उसको पुनः हरा भरा कर देता है, हरा भरा कर देता है। हालेलुया। और फिर ठंडी का जब मौसम आता है तो शीतल शीतल आनंद, ठंडी ठंडी हवा का झोंका भी ये पेड़ बड़े आनंद का, सुकून के दिन होते हैं, उसके लिए बड़े आनंद के दिन होते हैं, ले लेता है। आदमी का जीवन कुछ ऐसा ही है, मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही है। वृक्षों से सीखो, कभी धूप तो कभी छांव, कभी बारिश तो कभी ठंडी।
एक दिन आएगा जहां पर यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यदि आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यदि आप तूफानों से लड़ रहे हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जिस दिन खुदा आपके जीवन के अंदर आशीषों की बारिश को लेकर के आएगा। और जिस दिन खुदा ने आशीषों की बारिश को लेकर के आया ना बेटा, उस दिन आपके पत्ते कभी मुरझाए हुए पत्ते मुरझाए नहीं रहेंगे, वरन हरियाली में तब्दील हो जाएंगे। आपकी डालियां लहलहाते रहेगी, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, और आप दूसरों को छाया देने वाले बन जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। यही तो सिद्धांत है बाइबल के। हम सत्य को जान नहीं गए, हम सत्य को जान रहे हैं, पकड़ नहीं पाए अभी तक, हम पकड़ रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जिसने 32 साल तक बाइबल को खोज खोज के बाइबल का विद्वान बन गया, बाइबल को अपने खून के अंदर डाल दिया, अभी तक सत्य को नहीं पकड़ पाया। तो भूल जाओ कि हमको सब कुछ मालूम है। कुछ नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, आज भी बाइबल को बड़ी बारीकी से पढ़ता हूं, आज भी खोजता हूं, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे कुल मिला करके ना एक बूंद भर आता होगा। बूंद भी नहीं रे बाबा, बूंद तो बहुत बड़ा होता है। पेंसिल की एक नोक बराबर पता होगा मेरे को, ऐसा लगता है। पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो वाला बस उतना सा आता होगा मुझको, ऐसा लगता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आता मुझको। पर एक बात है, जो कुछ आता है ना बड़ा सॉलिड आता है। आता तो बिल्कुल पेंसिल की नोक के बराबर है, पर वो जितना आता है ना बड़ा सॉलिड आता है, एकदम सॉलिड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सत्य को जान रहे हैं। कहानी की पहली शिक्षा, चुनौती को आने दो, तूफानों का सामना करना सीखो। कहानी की दूसरी शिक्षा, नकारात्मकता को रोको अपने आप को, नकारात्मक शब्दों के ऊपर लगाम दो। दुआ मांगो, प्रभु मेरी जीभ के ऊपर शक्ति दो कि मेरी जीभ नकारात्मक शब्दों को ना बोले, सकारात्मक बोल सकूं। सब कुछ संभव है, जो हम बोलेंगे वही होगा, खुदा वही करेगा। जैसे चेलों ने बोला, स्वामी हम ना सोए जाते हैं, इससे पहले कि चेले और ज्यादा शब्द बोले, यीशु मसीह ने उनको कुछ बोला ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। सीधे तूफान की ओर खड़ा हुआ और तूफान को बोला, ए तूफान थम जा। तूफान थम गया। ए लहरों थम जाओ। लहरें थम गई। बाद में चेलों की तरफ देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु के लिए। इस दृष्टांत का तीसरा रहस्य आपके सामने, 25 पद। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इस दृष्टांत की तीसरी शिक्षा, विश्वास का प्रयोग करो। लिख लीजिए, विश्वास का प्रयोग करो। ये कहानी की तीसरी शिक्षा है, विश्वास का प्रयोग करना सीखो। आखिरकार यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। बड़े ध्यान से देखो, अपनी 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 बाइबल में देखो। वहां ऐसा, जैसे चेले आए, उन्होंने कहा, हे स्वामी हम ना सोए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। चेलों को नहीं डांटा, किसको डांटा? पानी और आंधी को डांटा। तब लिखा बड़ा चैन हो गया। तब लिखा है वे थम गए, यानी हवा भी थम गई, पानी भी थम गया, और चैन यानी शांति हो गई। तब चेलों की तरफ खड़ा हुआ। पहले चेलों को नहीं डांटा। नकारात्मकता समस्या को बढ़ाती है। यीशु को मालूम था कि जिस आधार पर इन चेलों ने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, समस्या और बढ़ सकती है, और ज्यादा बढ़ सकती है। इससे पहले कि समस्या और बढ़ जाए, यीशु मसीह ने समस्या को पहले डांटा। ए समस्या थम जा। समस्या थम गई, तूफान थम गया, आंधी थम गई। अब चेलों की बारी है डांटने की। चेलों को क्या डांट पड़ी? चेलों को यह डांट पड़ी, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु सिखा नहीं रहा था, यहां चेलों को डांटा उसने। ए चेलो, तुम्हारा विश्वास कहां था? कहां था तुम्हारा विश्वास?
दूसरे, मैं समझाता हूं आपको, दूसरे शब्दों में यदि ये देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से ऐसा कह रहे थे, ऐ चेलो 3 साल में तुम्हारे साथ रहा, इन 3 साल में तुमने पानी को दाखरस बनता हुआ देखा, चंद रोटी को हजारों लोगों को खाता हुआ देखा, तुमने मुझको पानी के ऊपर चलता हुआ देखा, तुमने मुझको दुष्ट आत्माओं को डांटते हुए निकालते हुए देखा, तुमने मुझको मुर्दों को जिंदा करते भी देखा, कि मैंने मुर्दों को आज्ञा दिया जी उठ और मुर्दे जी उठे। तुमने ये भी तो देखा, तुमने ये भी देखा कि कैसे कोड़ी पाक किए जाते हैं, कैसे लंगड़े चलते, तुमने ये भी देखा, कई लकवे के रोगी को चंगा होते हुए देखा, तुमने सब कुछ देखा, 3 साल के दरमियान तुमने देखा। तुम्हारा विश्वास किधर था? तुमको इतना क्यों नहीं मालूम था कि जब मैं नाव पर हूं, जब मैं खुद नाव पर हूं, जब सृष्टिकर्ता नाव में है तो सृष्टि उसको कैसे डुबा सकती है? तुम्हारा विश्वास किधर है? जब सृष्टिकर्ता ही साथ में है तो सृष्टि उसको कैसे डुबा सकती है? कितनी सीधी सी बात है। जो सृष्टि को आज्ञा देता है पानी रुक जा, पानी रुक जाता है, वो मुर्दों को कहता है मुर्दे जी उठ, मुर्दे जी उठते हैं। वो सृष्टि को कमांड करता है, सृष्टि उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है कि जब मैं सृष्टि को आज्ञा देता हूं तो सृष्टि भी मेरी बात मानती है। तो तुम्हारा विश्वास ये क्यों नहीं था कि जब मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये नाव डूब जाए? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? सृष्टिकर्ता के रहते हुए सृष्टि को कोई नुकसान पहुंचाए, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो तुम 3 साल मेरे साथ में रहे, तुम्हारा विश्वास किधर है? कहां गया तुम्हारा विश्वास? अरे चाहिए तो था कि जैसा मैं आज्ञा देता हूं और सृष्टि मेरी बात मानती है, ऐसे तुम भी यदि इस विश्वास का प्रयोग करते और विश्वास से तुम भी आज्ञा देते ना, तो ये सृष्टि तुम्हारी भी आज्ञा का पालन करती। तुम तो डाई मारने में खुश थे, तुम तो पानी को भगाने में खुश थे। हाँ, कोई डाई मारने में खुश, कोई पानी को हटाने में खुश, तुम तो आपस में ही अपने तूफान को हटाने में खुश थे। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम खड़े होते ही और इस तूफान को यूं इशारा करके कहते, ए तूफान थम जा, तूफान थम जाता। मुझे जगाते हो। तुमको इतना भी नहीं मालूम कि सृष्टिकर्ता तुम्हारी नाव पर है तो सृष्टि कैसे डूबे, नाव कैसे डूबेगी? जो आदमी तुम्हारे सामने पानी के ऊपर खड़ा हो गया, उसको तुम बताने की आए हुए हो कि हम नाश हुए जाते, ऊपर से नकारात्मक बोल करके बोल रहे हम नाश हो रहे, नाश हो रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। सृष्टिकर्ता को तुम सिखा रहे हो बचाओ प्रभु बचाओ। अंत में ना चेले कहते हैं ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, वो उसकी बात मानते हैं। नहीं समझ पाओगे चेले, समझने के लिए तुमको 7वीं आंख लगेगी। ये 2 आंखों से नहीं समझ सकते सृष्टिकर्ता को। समझ जाते तो कब के वो भी प्रभु के साथ ऊपर चले गए होते। पर चेलों को भी समझने में देर लग गई, वो सत्य को नहीं जान पाए। आपस में कहते ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी आज्ञा देता है और पानी और तूफान भी इसकी आज्ञा का पालन करते हैं? ये कौन है? हालेलुया, प्रेज गॉड। तब प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हें चाहिए तो था कि तुम भी तूफान को डांटते और तूफान तुम्हारी आज्ञा मान लेता। तुमने क्यों नहीं डांटा? सीखो ना यहां पर इस दृष्टांत की तीसरी शिक्षा, तूफान से लड़ो, तूफान को डांटो, विश्वास का प्रयोग करो, डांटो तूफान को। यदि पड़ोसी का कुत्ता या मोहल्ले का कुत्ता आपके घर में घुस जाए तो उसको पुचकार के नहीं भगाते, चुम्मी पप्पे देके जा रहे बेटा जानू निकल जा बेटा, अरे घर जा रहे, ऐसा करके नहीं भगाते उसको डांट के भगाते। ए चल हट। तो फिर क्या देखने का? कुत्ता ऐसा भागता, बोले मेरे को ही डांट पड़ी है, निकल के भाग लेता।
बीमारी को पुचकार करके मत भागाओ, प्रभु जी फलाना फलाना दर्द, फलानी फलानी बीमारी, फलाना फलानी समस्या दूर कर दो प्रभु, दूर कर दो, दूर कर दो। चुम्मी पप्पी देकर के बीमारी को दूर करने की, समस्या को दूर करने की कोशिश मत करो। उसे डांटो, उसे डांटो। जहां के दर्द है उसे आज्ञा दो, ऐ दर्द मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। तो दर्द भी बोलेगा बाबा रे बाबा, पहले तो ना बड़े प्यार से चुम्मी पप्पी देता था, आजकल डांटने लगा है। बोले कहीं से कुछ तो सीख लिया इसने अकल। हालेलुया, प्रेज गॉड, है कि नहीं? डांटो, यही सिखाया प्रभु ने वहां, यही सिखाया। डांटो उसको, डांटो, जोर से डांट मारना सीखो। प्यार से बात ही मत करो बीमारी से, कमांड करो उसको, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता के बेटे हैं। जिस विश्वास से यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, तूफान थम गया, उसी विश्वास का प्रयोग करो। डांटो तूफान को, तूफान थम जाएगा, आंधियां थम जाएगी। चुनौतियों का सामना करो, बुलंदियों का सामना करो। हर तूफान आया है तो पांव के नीचे से खसक करके निकल जाएगा। ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता हो, कुछ ही दिन का होता है। आया है तो निकलेगा, पक्के से जाएगा, लेकिन निकालना सीखो। डट के सामना करो उसका, डांटो उसको यीशु मसीह के नाम से। वो यदि यीशु की आज्ञा का पालन करता है तो हमारी भी आज्ञा का पालन करेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? बीमारी को सजाओ मत, उसको चुम्मी पप्पी मत दो, तकलीफ को प्यार मत करो, उसको डांटो, डांट के भगाओ, विश्वास का प्रयोग करो। जितना ज्यादा डांट के भगाओगे उतना ही ज्यादा वो आपकी जिंदगी से भागेगी, उतना ही ज्यादा भागेगी। प्यार करो, प्यार करोगे, रो रो करके प्रभु जी फलाना फलाना दर्द, फलानी फलानी तकलीफ, फलानी फलानी समस्या प्रभु दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो। प्रभु जी कहता है बेटा मैंने तुझको अधिकार दिया, मैंने तुझको सब कुछ दिया, विश्वास का प्रयोग कर, खुद भी तो कर कुछ है, हाथ पैर मार अपने, तू भी। जैसे चेले हाथ पैर मार रहे थे, नकारात्मक मत बोल, परंतु हाथ पैर मार, कुछ तो कर। वही विश्वास का प्रयोग करना है। और जिस दिन हम इस विश्वास का प्रयोग करेंगे ना, उस दिन ये विश्वास हमारे लिए प्रतिफल को लेकर के आएगा। समस्या चुटकियों में खत्म हो जाएगी, चुटकियों में खत्म हो जाएगी, चुटकियों में। रोज प्रतिदिन ऐसा करो, प्रतिदिन करो। जहां कहीं प्रॉब्लम है वहां पर रोज ऐसा हाथ रखो और रोज उसको कमांड करो। यदि मान के चलिएगा आपकी किडनी में स्टोन है, वहां हाथ रखो और उसको हाथ रख करके कमांड करो, आज्ञा दो, अय पत्थर, अय स्टोन, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी वक्त मेरी किडनी से निकल जा। आज्ञा दो उसको। स्टोन बोलेगा पहले तो ना रोज रो रो करके दुआ करता था, मेरे से बोलता था बड़ा सताता हूँ, बड़ा सताता हूँ बोल के मेरी रोज तारीफ करता था। आजकल ना सताता हूँ बोल के तारीफ नहीं करता, बोले आजकल मेरे को डांटना चालू कर दिया, बोले कुछ अलग सी शिक्षा लेके आ गया। तब स्टोन बोलेगा बाबा रे बाबा, अब तो रोज मेरे को डांटने लगा, बोले अब अपनी खैर नहीं, भागने में भलेगा था। स्टोन गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, गांठें गायब हो जाती है, स्टोन गायब हो जाता है, सब कुछ होगा, सब कुछ संभव होगा। विश्वास के ऊपर आधार जीवन जीना है, विश्वास का प्रयोग करना है। बिना विश्वास के हमारा जीवन अधूरा है। चेलों को डांटा यीशु मसीह ने, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हें चाहिए था कि तुम भी तूफान का सामना करते, तुम्हें चाहिए था कि तुम तूफान को डांटते, तुम मेरे पास आते, वो भी नकारात्मक बोलकर, प्रभु हम नाश हो जा रहे बोल करके। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं जब सो ही रहा हूं, तुम्हारी नाव पे हूं, तो ये सृष्टि मुझको कैसे डुबा सकती है? जहां पर मैं हूं वहां पर तुम नाश कैसे हो सकते हो? इतना भी नहीं पता। 3 साल मेरे साथ रह के तुमने नहीं सीखा, तो तुमने क्या सीखा? कहां गया तुम्हारा विश्वास? कहां गया? कौन सा विश्वास? कैसा विश्वास करते हो तुम? मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, वो विश्वास करो जहां पर हम कुछ बोले और ऐसा हो जाए, हम बोले और खुदा ऐसा ही करे, वो वाला विश्वास करो। चमत्कार आपके मुंह में है, आश्चर्य कर्म आपकी जीभ में है, आप बोलोगे वही होगा, क्योंकि परमेश्वर वही करता है जो हम बोलते हैं। विश्वास से बोलना सीखो,
आज्ञा दे करके बोलना सीखो। खुदा को आज्ञा मत दे देना। बीमारी को कमांड करो, समस्या को कमांड करो, भाग जाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज इस दृष्टांत से हमने 3 बातें सीखा। नंबर 1, चुनौतियों को आने दो, सामना करो तूफान का। नंबर 2, नकारात्मकता को रोको। नंबर 3, विश्वास का प्रयोग करो, विश्वास का प्रयोग करो। जितना ज्यादा आप विश्वास का प्रयोग करोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर प्रतिफल देगा और आपका जीवन सुखद अनुभव में होगा। प्रेज गॉड, है ना। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। बाप आसमानी सुंदर समय के लिए धन्यवाद। यह अपार अनुग्रह मिला प्रभु, जहां पर आपके बच्चे एक साथ जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ पाए और आज हम रविवारी आराधना में आपके वचन का भरपूर आनंद ले पाए। आपके वचन से हमने आज अद्भुत बातों को सीखा है प्रभु जी। आपका वचन हमें विश्वास को जगाता है, आपका वचन हमें नया मार्गदर्शन देता है। आज हमने 3 बातें सीखी है, जो 1 सप्ताह तक लगातार हमें इसका प्रयोग करना है प्रभु, जिससे कि किया जाने वाला प्रभु प्रतिफल देगा और हम वास्तव में चुनौतियों का सामना करके तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। पिता परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन के अंदर नकारात्मकता है, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में हम इस नेगेटिविटी को कैद करते हैं, इस नकारात्मकता के ऊपर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं और मसीह यीशु के सामर्थी नाम में जो भी नेगेटिविटी लोगों के जीवन के अंदर आई हुई है, नासरत के यीशु मसीह के नाम से कैद कर ली जाए। हालेलुया। हर एक तूफान जो लोगों के ऊपर उठते हैं, मसीह यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। हालेलुया। ऐ तमाम बीमारी के समस्या के तूफानों, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़ करके निकल जाओ। रदानाम सबनमा सखाना सखारी रखा दिखंद नमादिया नथारल रबदन नमाती यम्बदा। पवित्र पिता, स्पर्श करो प्रभु। जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो कोई पारिवारिक समस्या में है, कोई आर्थिक क्षेत्र की समस्या में है, पिता उनको स्पर्श कीजिएगा। मैं परमेश्वर का दास घोषणा करता हूं, उनका शरीर यीशु के खून से सील किया जाए, उनका जॉब यीशु के खून से सील किया जाए और हर एक नेगेटिविटी को रोकने के द्वारा विश्वास का प्रयोग करते हुए हम तूफानों को आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता, हर एक के जीवन के ऊपर आपकी आशीष हो, हर एक का जीवन आशीषित हो जाए, हर एक के जीवन के ऊपर आपकी महिमा का प्रकाश चमके, हर एक के जीवन के ऊपर लगातार खुदा बाप आपका नाम रोशन किया जाए। एक महिमा का प्रताप हर एक के परिवार के ऊपर उतरे प्रभु। जो लोग, जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनके घरों में हम परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करते हैं और हर प्रकार की पारिवारिक समस्या, शैतान ने जो भ्रम पैदा करके रखा हुआ है, पारिवारिक जीवन के अंदर शांति और आनंद को तोड़ करके रखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं और परिवार के अंदर आपके स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश हर एक परिवार के जीवन के अंदर चमके प्रभु और पारिवारिक जीवन के अंदर आनंद, शांति और प्रेम उत्पन्न हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे स्वामी, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके तेजस्वी प्रकाश के लिए धन्यवाद। आपने अपने बच्चों को स्पर्श किया, इसके लिए धन्यवाद। आज इन अनमोल 3 शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें और अद्भुत बातों को हम सिखा पाए। प्रभु, धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। आने वाली 23 तारीख को भूलिएगा नहीं, स्कूल ऑफ थियोलॉजी का नया क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्लास है।
परंतु ये क्लास केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको जूम की आईडी पासवर्ड प्रदान की जाएगी। ये वाली आईडी पासवर्ड काम नहीं आती, ये तो सामान्य आईडी पासवर्ड है, लेकिन क्लास की जो आईडी पासवर्ड होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है। इसलिए आईडी पासवर्ड चेंज होंगे और इसके ऊपर आप कोशिश भी करेंगे तो 23 तारीख को आप जुड़ नहीं पाएंगे, और इसलिए कोशिश मत कीजिएगा। उसका आईडी पासवर्ड बिल्कुल चेंज होगा और हम नई आईडी पासवर्ड के ऊपर 23 तारीख की शाम स्कूल ऑफ थियोलॉजी में केवल उन लोगों के साथ होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन वहां पर आ चुका होगा। यूनिवर्सिटी एक अलग ही चीज है, वह उसका डिपार्टमेंट जो है उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। आज जो हम आपको संदेश दे रहे हैं ये स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट है, ये कलीसियाई डिपार्टमेंट है, जहां पर हम आपके साथ एक आशीष में संदेश के साथ आपके साथ होते हैं। परंतु यूनिवर्सिटी में आशीष में संदेश के साथ नहीं होते, वरन यूनिवर्सिटी में हम वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। 12 हमारे यूनिवर्सिटी के काउंसिल मेंबर होते हैं और हर बातों का लेखा जोखा एक दूसरे के साथ रखना पड़ता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उसके लिए है ना, प्रभु आपको आशीष दे। एक गीत गाएंगे जिसमें गीत गाने के तुरंत बाद आशीष की प्रार्थना के साथ फिर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। संदीप गिटार ले लो, एक अंतरा भी ले लेना अंदर का, उसके बाद फिर अंतिम फिर आशीष की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ